अहमदाबाद से रेखा जी जुड़ती हुई। रेखा मैम, हमारी तो मुलाकात हो चुकी है शायद, लग रहा है मुझे ऐसा। 2 साल पहले, 1 साल पहले। अरे कितना भी समय, मुझे याद है। आप देखा। रेखा मैम कैसे हो आप, और आज की पहली क्वेरी कौन सी? सर, इसके पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ। रेगुलर आपकी व्यूअर हो, आपको पता है। मुझे ये कहना था कि आप सारे जो एक्सपर्ट्स है या आप जो भी प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और आप भाप लेते हैं कि हमारी क्या क्वेश्चन होगी, उस हिसाब से आप एक्सप्लेन करते रहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आप कभी कभी ये 2 सोल्जर्स फ्लैग वाला ग्राफ वगैरह चार्ट की बात करते हैं, तो क्या आप हर रोज कोई एक टर्म लेंगे आपके स्टॉक बाजार से, ताकि हम जैसे लोग उसे समझ पाए? ये आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आप आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर सको बहुत तो। ब्यूटीफुल आइडिया है। बस एक ही इशू है कि जितने सवाल लेता हूं उसी में डायरेक्टर साहब मुझे 10 बार सुना देते हैं, मैं समय से ज्यादा एक्सीड कर जाता हूं। पर मैं ये नहीं कोशिश सर, नहीं करूंगा, सर। और कभी कभी अविनाश जी और जो तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे बोलूंगा एक एक टर्मिनोलॉजी सिखा के जाओ आज की। ऐसा थैंक करते यू हैं। सो मच सर। आज वो सेंसेक्स ट्यूटोरियल कैसा रहेगा अविनाश जी, चलेगा ना अगली बार से? अविनाश जी ने भी हामी भर दी है। डन है मैम, डील। अगले हफ्ते से शुरू करते हैं। और एक अरे रिक्वेस्ट। ये अब शो में बचेगा क्या फिर क्या Okay. बताओ, एक और चीज क्या? नहीं क्या बताओ, अब बिना सुने फिर मेरा पेट दर्द होगा। नहीं सर, जैसे पोर्टफोलियो शेयर आप हमेशा कहते रहते हैं सब लोग कि पोर्टफोलियो शेयर रखना चाहिए। हाँ। कंफ्यूजन ये होता है, चलो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो एलएनटी जैसा है, रिलायंस जैसा है, फिर हमने खरीद लिया तो एक वक्त आता है कि बहुत अच्छा उससे रिटर्न दे रहा है और मुझे अपने बच्चों के लिए रखना है, तो कितना बेचे, कितना रखे, कब मतलब वो वापस खरीदे, बेचे या मेंटेन करे, वो एक रहता है। तो कभी आप आपके प्रोग्राम में समझा पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आज ही समझा देते हैं अविनाश जी। ऐसे सवालों का हम करें क्या? लिया बच्चों के लिए था, अब बहुत मुनाफा दिख रहा है, थोड़ा सा लगता है ऐसा ना हो मुनाफा सिर्फ दिखते दिखते गायब हो जाए। कब मुनाफा बांधूं, कैसे मुनाफा बांधूं, रखे रहूं? ये कॉल कैसे लेता है कोई आदमी? सर एक्सक्यूज मी, जैसे पोर्टफोलियो शेयर हमने लेके रखा है, तो सपोज मैंने 50 लिए तो मुझे और लेना चाहिए या ये प्राइस पे बेच के वापस ले लोअर प्राइस पे, ये कंफ्यूजन रहता है। तो कभी आप जो अनुज सर 9 बजे डिस्कस करते हैं उस शेयर में ऐसे, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, बट यू कैन अविनाश जी दुविधा दूर करो। मैं समझ गया, अविनाश जी भी समझ गया। अविनाश जी दुविधा दूर कर दो प्लीज। देखिए, पहली बात तो आपने बहुत बराबर बोला कि बहुत लोगों को बेचने में दिक्कत होती है, कितना बेचे, कितना होल्ड करे। तो एक सिंपल फॉर्मूला है कि आपको अपना कैपिटल जब आप रिकवर कर सकते हो, मान लो 100 रुपए का शेयर 150 हो गया, उसके बाद 200 रुपया हो गया, तो हर लेवल पे कम से कम 10-15% वो शेयर से अपना प्रॉफिट निकालिए। और एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा कॉस्ट आप निकाल पाओगे और बैलेंस क्वांटिटी के शेयर्स पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। हम उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। यानी आप अगर 100 से 200 रुपए तक कुछ शेयर बेचोगे नहीं और मार्केट अगर गिर गया तो आपको कुछ मुनाफा नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट 10-15% बुक करिए और पूरा खर्चा कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट का है वो निकालिए। और जो बैलेंस क्वांटिटी है, मान लीजिए आपने 500 शेयर ले लीजिए, आपने 100 शेयर बेच दिए, तो बैलेंस 400 शेयर आपके मुफ्त हो जाते। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी जहां से आपने प्रॉफिट भी निकाला और आपकी होल्डिंग भी इंटैक्ट रहेगी। ऐसे ही कुछ ट्यूटोरियल की शुरुआत अगले हफ्ते से रेखा जी की रिक्वेस्ट पे। रेखा मैम, सवाल कौन सा अगला, एक आप ही पूछ लो अगले राउंड का। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हो रहा है, तो मेरे पास 18 शेयर्स एचडीएफसी बैंक के हैं और 21 शेयर्स एचडीएफसी के हैं। तो क्या एचडीएफसी के भाव बढ़ेंगे तो मैं उस वक्त बेच दूं या मुझे एचडीएफसी बैंक से मुझे फायदा होगा? मुझे कंफ्यूजन है वो बारे में, वो समझना था। नहीं, तो इंटीग्रेटेड एंटिटी में तो वैसे ही आपके पास एक ही बचा रह जाएगा, एचडीएफसी बैंक। अब अविनाश जी ये सब कह रहे हैं इतना बड़ा, पहले तो मर्जर जब होना था देश का सबसे बड़ा, तो बड़े स्केप्टिकल थे सब। फिर धीरे धीरे जब प्रोसेस आगे बढ़ रहा था तो सब बड़े कॉन्फिडेंट होने लगे, बहुत तेजी इन स्टॉक्स में आ गई। अब ये एक यूनिफॉर्म एंटिटी, जब एक कंसोलिडेटेड एंटिटी होगी तो वाकई कितना फायदा भुना पाएगी वो जायंट, फिर से डांस कर पाएगा नहीं कर पाएगा? आशीष, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। इनके पास कितने एचडीएफसी के शेयर है? यानी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के कितने शेयर्स है आपके पास? एचडीएफसी के 21 शेयर्स है और एचडीएफसी बैंक के 18 शेयर्स है। अच्छा, तो एचडीएफसी के आपके करीबन 25 है, करेक्ट? नहीं 21। 21 25 पे आएगा वो स्वैप। हाँ, तो
बेसिकली देखिए अभी क्या है, रेशियो सुन लीजिए, एचडीएफसी के 25 शेयर के ऊपर आपको 42 एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलने वाले थे। अभी आपके पास 21 शेयर है, तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा। तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, आपको 42 से 25 से डिवाइड करना है और उसको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेंगे 35.2 शेयर्स। तो 35 शेयर तो आपको एचडीएफसी बैंक के नहीं मिलेंगे, जो 0.2 होगा फ्रैक्शन होगा, उसके पैसे एचडीएफसी बैंक आपको कैश में कोई मार्केट, एक डिसाइडेड मार्केट प्राइस से आपको कैश में पेमेंट करेगा। सो फ्रैक्शन जो 0.2 आता है उसका पैसा कैश में मिलेगा और 35 शेयर्स आपको बेसिकली एचडीएफसी बैंक के मिले, क्योंकि आपका होल्डिंग फ्रैक्शन है। अदरवाइज आपको 25 पे 42 शेयर्स मिलते थे अगर आपका 25 शेयर का क्वांटिटी हो। तो वो जो फ्रैक्शन है वो अगर ऊपर जा रहा है, अच्छे भाव पे जा रहा है, तो वो फ्रैक्शन में बेच दूं तो फिर वो रेशियो ठीक रहेगा, ऐसा सोच रही थी। सपोज 2 शेयर्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं जिसका मुझे, तो जब हाई जाएगा एचडीएफसी तभी मैं बेच दूं। देखिए पहली बात तो आपको समझना है कि आपके पास 25 शेयर अगर है तो आपको 42 एचडीएफसी बैंक के शेयर में, आपके पास 25 शेयर नहीं है, आपके पास 21 एचडीएफसी के शेयर है, तो आपको फ्रैक्शन के हिसाब से शेयर मिलेंगे। जैसे मैंने बोला कि 42 शेयर डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 21 करिए, आपको 35.2 का फिगर मिलेगा। तो 35 शेयर आपको एचडीएफसी के मिलेंगे और 0.2 का जो आंकड़ा है 0.2, उसका जो भी कैश कंपोनेंट होगा, जो भी मार्केट प्राइस के हिसाब से बैंक डिसाइड करेगी, उसका 0.2 के हिसाब से आपको कैश पेमेंट ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी रीएम्बर्स करेगी। समझ गए रेखा मैम, बहुत बढ़िया तरीके से वैसे अविनाश जी ने आपको समझा दिया, क्योंकि आपका वो पूरा अगर 25 होते तो सीधा कैलकुलेशन बैठ जाता, वो सीधा कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है, तो फ्रैक्शनल का पैसा एचडीएफसी बैंक तय प्राइस पे आपको आपके अकाउंट पे लौटा देगी। ममता मैम, अगला सवाल।